Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. In today's lecture, we are talking about types of strain gauges and measurement of pressure using LVDT based diaphragm. Okay, so basically अभी previous lecture में we have covered the working principle of strain gauge. Okay, with the help of piezoelectric effect, we find out the value of gauge factor. Okay, तो हमने देखा था प्रीवियस हमारी जो फाइनल इक्वेशन मिली थी दैट इज़ योर 1 प्लस इन प्रीवियस लेक्चर वी फाउंड द फाइनल वैल्यू दैट इज़ गॉस फैक्टर इज़ 1 प्लस 2 म्यू प्लस डेल रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. ओके, तो वन आपका कब मिला था? रेजिस्टेंस चेंज due to change in length. Okay, due to change in length. ठीक है, one is because of resistance change due to change in length. Okay, 2 mu is obtained because of resistance change due to change in area. ओके, तो 2 म्यू आपका किस लिए मिल गया? रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू चेंज इन एरिया. नेक्स्ट, दिस फैक्टर इज बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू चेंज इन पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, तो किसके कारण चेंज हो रहा है? ये वाला जो फैक्टर है रेजिस्टेंस चेंज ड्यू टू पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, तो हमें ये फाइनल इक्वेशन मिली थी, फिर हमने इस वैल्यू को स्ट्रेन जो है वो काफ़ी इसके रेस्पेक्ट में कम अमाउंट का था, स्मॉल अमाउंट था, सो वी कैन इन माइक्रो स्ट्रेन था, तो हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया था. ठीक है, तो हमारी जो फाइनल वैल्यू मिली थी दैट इज गॉस फैक्टर इज 1 प्लस 2 म्यू. ओके, ये आपकी मिली थी. ठीक है, कब मिली थी? इज वैलिड ओनली व्हेन पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट बेसिकली हमारा ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है. तो ये आपका पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट ही तो है ना, जो चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू है बिकॉज ऑफ पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट. ओके, तो हमने इस इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया, तभी ये इक्वेशन हमारी वैलिड है. ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है. फॉर मेटल्स, जो मेटल्स के लिए पॉइजन्स रेशियो होता है. ठीक है, पॉइजन्स रेशियो हमारा क्या होता था? बेसिकली हमने देखा था लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. ओके, तो मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू हमारी वेरी करती है 0 to 0.5. ओके, तो ये और गॉस फैक्टर 2 होता है. ठीक है, उसका, और निकिल के लिए हमारा जो होता है 4.8 होता है. मैग्नीज, तो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल्स जिनका अलग अलग हमारा गॉस फैक्टर वेरी करता है. ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर गॉस फैक्टर्स. ठीक है, उसमें हम कैसे डेरिवेशन किए हैं. दिस डेरिवेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो डेरिवेशन यू हैव टू कीप इन माइंड दैट व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव टू फॉलो टू फाइंड द फाइनल गॉस फैक्टर इक्वेशंस. ओके, सो दिस इज़ ऑल. नेक्स्ट, that is your types of strain gauges. So there are various types of strain gauges. This is only for writing purpose. अनबाउंडेड स्ट्रेन गॉज. ठीक है, द फंक्शन इज सेम ओनली. ठीक है, फंक्शन इसका क्या था? हमारा जो कन्वर्जन हो रहा था, फोर्स हैज़ बीन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू, फोर्स जो है हमारा चेंज हो रहा है वोल्टेज में. ठीक है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी उसके जो डायमेंशंस हैं वो चेंज हो रही हैं. ठीक है, उस चेंज के कारण हमें एक वोल्टेज मिल रहा है, तो बेसिकली हमारा कन्वर्जन हो रहा है. ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमारा जो टाइप्स है दैट इज़ अनबाउंडेड स्ट्रेन गॉज. ठीक है, नेक्स्ट है बॉन्डेड वायर स्ट्रेन गॉज. ठीक है, तो हम इसमें रजिस्टिव प्रिंसिपल यूज़ करके ये सारे आपके कैटेगराइज किए गए हैं स्ट्रेन गॉज के. ठीक है, नेक्स्ट बॉन्डेड मेटल फॉयल स्ट्रेन गॉज और वैक्यूम डिपॉजिट स्ट्रेन गॉज. ठीक है, सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गॉजेज
और डिफ्यूज मेटल स्ट्रेन गॉज। बेसिकली अलग अलग मटेरियल्स का यूज़ करके हमने स्ट्रेन गॉज बनाया है, ठीक है, उनके बेसिस पे ही हमने उसका क्लासिफिकेशन कर दिया है। ओके, सो नेक्स्ट, स्ट्रेन गॉजेज आर मोस्टली यूज फॉर टू मेजर टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेन गॉज हम यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो द बेसिक यूज ऑफ स्ट्रेन गॉज इज दैट एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस, इफ़ यू वांट टू एनालिसिस ऑफ मशीन, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ मशीन के स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है, तो हम कि उसमें कितना स्ट्रेस उस मशीन में हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वी यूज स्ट्रेन गॉज। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्स, टॉर्क, प्रेशर, फ्लो एंड एक्सीलरेशन ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। तो ये सारे ट्रांसड्यूसर्स को बनाने के लिए भी हम स्ट्रेन गॉज का कॉन्सेप्ट बेसिक यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली फोर्स, टॉर्क, प्रेशर, फ्लो, ये सब के मेजरमेंट के लिए भी हम स्ट्रेन गॉज का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट योर स्ट्रेन गॉजेस। वी हैव सीन दैट व्हाट इज़ स्ट्रेन गॉज, ठीक है। बेसिकली हमारा स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेन की वजह से हमारी कैसी डायमेंशंस चेंज होती हैं, ठीक है। बेसिकली हमारा स्ट्रेन गॉज किस इफेक्ट पे वर्क करता है, दैट इज़ योर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। हमने पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बेसिक प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि हम विथ दीज अप्लाइंग दोज कॉन्सेप्ट्स हमने गॉज फैक्टर कैसे डेराइव किया था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गॉजेस। सो दिस इज़ द होल टॉपिक अबाउट योर स्ट्रेन गॉजेस, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेसिकली हमारा प्रेशर मेजरमेंट के लिए है, डायाफ्राम हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। विथ यूजिंग LVDT की हेल्प से हम प्रेशर मेज़र कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायाफ्राम। ओके, तो देखते हैं LVDT टाइप इलेक्ट्रिकल प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। तो हम देखते हैं बेसिकली कि LVDT का फंक्शन अभी क्या था, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है, कि ये हमारा बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को हमारा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज कर रहा है। मींस हमारा डिस्प्लेसमेंट, जो कोर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, उस डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रहा था, ठीक है। डिफ्लेक्शन हमें मिल रहा था आउटपुट वोल्टेज में, उस बेसिकली कोर का मूवमेंट हो रहा था, ठीक है। उस मूवमेंट के कारण हमारा जो सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग्स हैं उसमें फ्लेक्स लिंक हो रहा था, और उस फ्लेक्स लिंकेज के कारण हमारा एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा था। तो नेट वोल्टेज जो हमारा आ जा रहा था E0, दैट इज़ योर ES1 माइनस ES2, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर LVDT, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, LVDT की हेल्प से हमने बेसिकली प्रेशर को मेज़र करना है, ठीक है। प्रेशर को मेज़र करना है, तो प्रेशर मेज़रमेंट करने के लिए हमने प्रीवियसली हमने बॉर्डन ट्यूब और LVDT का एग्जाम्पल देखा था। अब इसमें हमने बॉर्डन ट्यूब को हमने डायाफ्राम से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो डायाफ्राम क्या करेगा, यहाँ पे जो बॉर्डन ट्यूब का वर्क था वो यहाँ पे डायाफ्राम कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इसको एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। बेसिकली 3 टाइप के इलेक्ट्रिकल प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, इंडक्टिव, रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव, ठीक है। तो ऑन द बेस ऑफ ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल हमने देखा था आपका इंडक्टिव, रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव, ठीक है। उसमें हमने देखा था LVDT आपका जो था वो इंडक्टिव टाइप का था, ठीक है। द इंडक्टिव टाइप कंसिस्ट ऑफ ए लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो LVDT जो है आपका वो इंडक्टिव प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा था, ठीक है। ट्रांसडक्शन के इंडक्शन प्रिंसिपल को यूज़ कर रहा था, वेयर कोर इज पोजिशन्ड बाय द प्रेशर थ्रू ए डायाफ्राम, ठीक है, और ए बेलोज एलिमेंट एज सोन इन द फिगर, ठीक है। अब इसमें देखो हमारा क्या हो रहा है, ऐसे हमने अरेंजमेंट किया है कि उसमें बेसिकली हमारा जो प्रेशर है, प्रेशर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू डिस्प्लेसमेंट with the help of your diaphragm, ओके। तो डायाफ्राम की हेल्प से हमने प्रेशर जो हमने अप्लाई किया डायाफ्राम में उसको डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें फर्दर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ योर LVDTs, ठीक है। तो देखते हैं फिगर। तो इसमें देखो क्या है, LVDT टाइप इलेक्ट्रिकल प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। तो बेसिकली डायाफ्राम होता क्या है, डायाफ्राम एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। उसमें अगर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं
तो ये इसके स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये एक इलास्टिक तो ये बेसिकली डिफॉर्म करेगी। तो एग्जांपल आप ऐसे, तो अगर इसको आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो डिफॉर्मेशन होगा। तो हम इस मेम्ब्रेन में हमने एलवीडीटी की कोर को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। एलवीडीटी की कोर कनेक्ट करने से क्या होगा, जो प्रेशर डिस्प्लेस होगी, सपोज आपका इस तरीके से हमारा ये मेम्ब्रेन, हमने प्रेशर अप्लाई किया, तो प्रेशर अप्लाई करने के कारण हमारा इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। मेम्ब्रेन क्योंकि आपकी इलास्टिक है, उसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो आपका डिस्प्लेस होगा आइदर दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो इस डिस्प्लेसमेंट के कारण जो हमारा ये एलवीडीटी कनेक्ट है तो उसके कोर में मूवमेंट होगा, ठीक है। मूवमेंट होगा बेसिकली हमारा कोर का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो प्रेशर हैज़ बिन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जो फर्दर कोर से डिस्प्लेसमेंट की वजह से हमारा यहाँ से ई नॉट हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट हमें मिल रहा है और उस डिस्प्लेसमेंट के कारण हमें आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ योर डायाफ्राम, ठीक है, कि हम डायाफ्राम की हेल्प से कैसे हम प्रेशर मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, और उस प्रेशर को हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, ठीक है। तो हमने डायाफ्राम की हेल्प से, डायाफ्राम में हमने प्रेशर अप्लाई किया, उसमें एक मेम्ब्रेन लगी होती है, ठीक है। तो वो मेम्ब्रेन हमारी एक्सपैंड करेगी या कॉन्ट्रैक्ट करेगी बेसिकली, ठीक है, उसके कारण, और उसी सेटअप में हमने एलवीडीटी की कोर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली उसके एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन के कारण हमारा एलवीडीटी की कोर में डिस्प्लेसमेंट होगा, और उस डिस्प्लेसमेंट को हम एलवीडीटी की हेल्प से मेज़र कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज, ओके। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर डायाफ्राम। तो यही यहाँ पे दिस इज़ प्राइमरी बाइंडिंग, ठीक है, यहाँ पे इनपुट सोर्स होगा, दिस इज़ योर ई नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर ई नॉट जो मिलेगा S1 है, ये S2 है, ठीक है। ई नॉट यहाँ से हमें मिल जाएगा ES1 माइनस ES2, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में मिलेगा, ये कोर हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि डायाफ्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन रेजिस्टिव प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स द प्रेशर ऑपरेट्स द प्राइमरी सेंसर्स एज इन ए बॉर्डन ट्यूब, ठीक है। तो बेसिकली हमने एक सेटअप जो बॉर्डन ट्यूब और एलवीडीटी का देखा था, तो बॉर्डन ट्यूब भी हमारा क्या कर रहा था, जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे थे एक एंड में, उसके फिक्स एंड में, और उसके दूसरे एंड में हमारा जो फ्री एंड था उससे हमने एलवीडीटी की कोर को कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रेशर अप्लाई किया, तो ये इस प्रेशर अप्लाई करने के कारण हमारा इसका जो फ्री एंड है उससे जो कोर कनेक्टेड है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और उस डिस्प्लेसमेंट को ही मेज़र करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ एलवीडीटी, ठीक है। ये आपका ई नॉट है। तो यहाँ पर बॉर्डन ट्यूब की जगह हमने डायाफ्राम कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली प्रेशर के मेजरमेंट करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ डिवाइसेस है। एग्जांपल आपका बॉर्डन ट्यूब है, आपका डायाफ्राम देख लिया। नेक्स्ट बेलोज भी होते हैं, उनकी हेल्प से भी हम प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर सकते हैं। तो वही है। नेक्स्ट, ए डायाफ्राम आर ए बेलोज एलिमेंट और इवन द लिक्विड कॉलम इन ए मैनोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके के सेटअप से हम एक क्वांटिटी को, बेसिकली नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। द मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ दिस प्राइमरी सेंसर इज देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाई रेजिस्टेंस वेरिएशन एज सोन इन द फिगर बिलो, ठीक है। तो बेसिकली जो प्राइमरी हमारा प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के तरीके जो वर्क करेगा वो डायाफ्राम होगा, आइदर बॉर्डन ट्यूब होगा या बेलोज होंगे, ठीक है। देखते हैं इसका डायग्राम। तो ये देखो इलेक्ट्रिकल प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स हैं, ठीक है। ये देखो आपका ये फर्स्ट जो डायग्राम है वो किसका है, बॉर्डन ट्यूब इलेक्ट्रिकल प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। इसी के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा वैल्यूज़ डिस्प्लेसमेंट होगा, और उस डिस्प्लेसमेंट को हम रेजिस्टेंस की वैल्यू के अकॉर्डिंग मेज़र कर लेंगे और हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बॉर्डन ट्यूब का अरेंजमेंट है। नेक्स्ट इज डायाफ्राम टाइप इलेक्ट्रिकल प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। ये डायाफ्राम है। डायाफ्राम में देखो ये हमारी एक मेम्ब्रेन लगी हुई है। इसी मेम्ब्रेन का हमारा बेसिकली ये इलास्टिक मटेरियल की बनी होती है, ठीक है। तो ये जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये हमारी मेम्ब्रेन
कुछ इस टाइप से बेसिकली डिफॉर्म होगी, ठीक है, डिफॉर्मेशन होगा, तो उसके स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन होगा, उसके कारण हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी और उस वैल्यू के कारण हम मेजर कर लेंगे आपका इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। तो ये आपका डायाफ्राम का सेटअप है। नेक्स्ट है बेलोज टाइप इलेक्ट्रिकल प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स। इसमें कुछ इस टाइप का ये आपका बेलोज है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा सेटअप होता है जब हम प्रेशर स्प्रिंग लाइक कंस्ट्रक्शन होता है, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमारा इसमें कंस्ट्रक्शन होगा, एक्सपेंशन होगा, ठीक है, और उसको हम इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर रेजिस्टेंस की वाइंडिंग्स लगी हुई हैं, ठीक है, आपका इस किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टिव वायर्स लगी हुई हैं और इसको कनेक्ट करने से फिर हम इसका फाइनल आउटपुट वोल्टेज हम विद द हेल्प ऑफ वेलोज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दिस इज अनदर मेथड, लिक्विड कॉन्टैक्ट टाइप रेजिस्टेंस प्रेशर गॉज, ठीक है। तो ये वेरियस मेथड्स हैं कि हम प्रेशर को कैसे अलग अलग इक्विपमेंट से हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमने देखे, दैट इज़ बॉर्डन ट्यूब, ओके, नेक्स्ट इज डायाफ्राम, बेलोज और लिक्विड कॉन्टैक्ट मेथड, ठीक है, लिक्विड कॉन्टैक्ट टाइप रेजिस्टेंस प्रेशर गॉज, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ methods in which we can measure the electrical pressure, okay. So next, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर यूजिंग LVDT बेस्ड डायाफ्राम। तो हमारा जो सिलेबस में है दैट इज़ योर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर यूजिंग LVDT बेस्ड डायाफ्राम, ठीक है। तो डायाफ्राम की हेल्प से हमें प्रेशर मेज़र करना है बाय यूजिंग योर LVDTs, ओके। तो ये हमारा सिलेबस में है, तो पढ़ते हैं। द डायाफ्राम प्रेशर गॉज यूजेस द इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ डायाफ्राम, ठीक है। मैंने आप लोगों को यही बताया कि ये एक कोई भी ऐसा आपका कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें हम यहाँ पर आपका एक रेफरेंस प्रेशर होता है, एक एक्सटर्नल प्रेशर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपका रेफरेंस प्रेशर होता है, P रेफरेंस, डायग्राम में अभी देखेंगे, ठीक है, और ये आपकी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम प्रेशर यहाँ पर अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो जो हमारी मेम्ब्रेन है वो इलास्टिक मटेरियल से बनी है, तो इसका डिफॉर्मेशन होगा, तो वो कुछ इस टाइप से इस टाइप से आपका शिफ्ट हो जाएगी। बेसिकली ये मेम्ब्रेन आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि आपका रेफरेंस प्रेशर ज़्यादा है या एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है। आपका अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है तो ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी, और अगर आपका रेफरेंस प्रेशर इससे कम है तो ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, अभी देखेंगे डायग्राम में, ठीक है। दैट इज मेम्ब्रेन इंस्टेड ऑफ ए लिक्विड लेबल्स टू मेजर द डिफरेंस बिटवीन द अननोन प्रेशर एंड रेफरेंस प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर जो अननोन प्रेशर है वो P एक्सटर्नल है, ठीक है। तो P एक्सटर्नल हम अप्लाई कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस प्रेशर, ठीक है। फिर देखते हैं, ए टिपिकल डायाफ्राम प्रेशर गॉज कंटेन्स ए कैप्सूल डिवाइडेड बाय ए डायाफ्राम एज शोन इन द फिगर, ठीक है। फिगर इसका देखते हैं, ये कुछ इस टाइप का फिगर होता है, ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस भी बताया, ठीक है। अगर इसके सेटअप की बात करें तो यहाँ पर ये देखो, ये आपकी मेम्ब्रेन है, ठीक है, दिस इज योर मेम्ब्रेन, डायाफ्राम की मेम्ब्रेन है, ठीक है। और यहाँ पर डायाफ्राम, ये डायाफ्राम है, ठीक है, यहाँ पर डायाफ्राम कर दिया। ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें हमने एक फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। अब इसी को हमने यहाँ पर डिराइव कर लिया, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो आपका जो रिजल्टेंट प्रेशर होगा वो P एक्सटर्नल माइनस P रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो रिजल्टेंट प्रेशर है ये हमारी मेम्ब्रेन को डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो उस शिफ्टिंग ऑफ मेम्ब्रेन के कारण, और इसके दूसरे एंड में हमने LVDT कनेक्ट कर दिया, ठीक है। LVDT कनेक्ट करने से क्या होगा, जो हमें LVDT की कोर को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। प्रेशर अप्लाई किया, तो प्रेशर अप्लाई करने के कारण क्या हुआ, हमारा मेम्ब्रेन जो हुई वो शिफ्ट हुई, ठीक है, अपने पोजीशन से शिफ्ट हुई, तो उसके कारण हमें डिस्प्लेसमेंट मिला। और दूसरे एंड में जो LVDT कनेक्ट है, तो उस डिस्प्लेसमेंट के कारण हमारी जो कोर है, कोर में डिस्प्लेसमेंट के कारण हमें आउटपुट वोल्टेज हम यहाँ से LVDT की हेल्प से मेज़र कर लेंगे। तो दिस इज़ द होल सेटअप ऑफ LVDT बेस्ड डायाफ्राम प्रेशर गॉज, ओके। देख लेते हैं।
ठीक है, एज सोन इन द फिगर, हमने फिगर में देखा। नेक्स्ट, वन साइड ऑफ डायाफ्राम इज ओपन टू द एक्सटर्नल टारगेटेड प्रेशर PEXT। ठीक है, इसका वन साइड ओपन होता है, ये देखो वन साइड आपका ओपन है, ठीक है, और वहीं से हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। एंड अदर साइड इज कनेक्टेड टू ए नोन प्रेशर। ठीक है, और जो दूसरा साइड है वो नोन प्रेशर होता है, उस नोन प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, P रेफरेंस। ठीक है, तो P रेफरेंस हमारा एक जो पहला एंड है उसमें हम P एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और जो दूसरा एंड है उसमें हमने रेफरेंस प्रेशर को रख रखा है। ठीक है, द प्रेशर डिफरेंस P एक्सटर्नल P रेफरेंस मैकेनिकली डिफ्लेक्ट्स द डायाफ्राम। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमारा जो प्रेशर का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, फाइनल आपका P एक्सटर्नल माइनस P रेफरेंस। ठीक है, तो ये हमारा P एक्सटर्नल माइनस P रेफरेंस जो है वो आपका ओवरऑल प्रेशर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं डायग्राम। नेक्स्ट, द मेम्ब्रेन ऑफ द डायाफ्राम इज कनेक्टेड टू LVDT एज सोन इन द फिगर। हमने फिगर में देखा कि उस मेम्ब्रेन से, जो हमारी डायाफ्राम की मेम्ब्रेन है उसमें हमने LVDT कनेक्ट कर दिया। ठीक है, LVDT कनेक्ट करने से हमारा जो मेम्ब्रेन है उसमें प्रेशर अप्लाई किया, तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद हमारा उसमें डिफॉर्मेशन हुआ बेसिकली। ठीक है, डिफॉर्मेशन हुआ तो उसके कारण हमारा जो LVDT कनेक्ट है, LVDT की कोर कनेक्ट है, तो उसमें एक मूवमेंट आया। ठीक है, उस मूवमेंट के कारण हमारा जो सेकेंडरी साइड में फ्लक्स इंड्यूस हुआ और उस सेकेंडरी साइड ऑफ LVDT में हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज आ जाएगा E0 आपका ES1 माइनस ES2 कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, तो ये हमने इसका फिगर देखा। फिर नेक्स्ट क्या है, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर डायाफ्राम, ठीक है, ए डिस्प्लेसमेंट इज अप्लाइड ऑन कोर और प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा किस में अप्लाई हो रहा है, कोर में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, उस कोर में अप्लाई होने के कारण हमारा एक फ्लक्स इंड्यूस होगा प्राइमरी वाइंडिंग में, जो उसका रिजल्टेंट सेकेंडरी वाइंडिंग से म्यूचुअली इंड्यूस होके हमें सेकेंडरी साइड में भी आउटपुट वोल्टेज दे देगा। ठीक है, एज ए रिजल्ट ए वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ LVDT। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ योर LVDT यूजिंग प्रेशर डायाफ्राम। ठीक है, तो हमने क्या देखा, डायाफ्राम बेसिकली हमारा क्या होता है। फिर नेक्स्ट है, दिस इंड्यूस वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। ठीक है, तो हम अगर इसको ओवरऑल कंक्लूड करें तो हमारा जो प्रेशर है वो प्रेशर हमारा फर्स्ट कन्वर्ट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो वो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा किस में चेंज हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज में, आउटपुट वोल्टेज में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रेशर से डिस्प्लेसमेंट जो चेंज कर रहा है वो किस डिवाइस की हेल्प से चेंज कर रहे हैं, हम डायाफ्राम से कर रहे हैं। ठीक है, डायाफ्राम से कर रहे हैं, और फिर हमारा जो फर्दर चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट इनटू आउटपुट वोल्टेज वो किससे चेंज हो रहा है, हमारा विद द हेल्प ऑफ LVDT। तो LVDT से, तो यहाँ पर देखो हमारा एक सेटअप तैयार हो गया। ठीक है, जो हमारा प्रेशर टू डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है वो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, दैट इज योर प्राइमरी ट्रांसड्यूसर्स। तो यहाँ पर डायाफ्राम जो एक्ट कर रहा है एज प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। ठीक है, फिर फर्दर जो LVDT हमारे इस सेटअप में है वो एज एन सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर वर्क कर रहा है।
सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हमने एक ऐसा सेटअप देखा जिसमें हमारा प्राइमरी ट्रांसड्यूसर भी है, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर भी है। एक एग्जांपल हम और देखे थे कि आपका क्या था, बॉर्डन ट्यूब था और एलवीडीटी कनेक्ट था, ठीक है। तो बॉर्डन ट्यूब हमारा क्या कर रहा था, प्रेशर से डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर रहा था, तो वो एज ए प्राइमरी ट्रांसड्यूसर वर्क कर रहा था। नेक्स्ट वो डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में, दैट इज़ योर एलवीडीटी। तो एज एन सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के तरीके वर्क कर रहा है। तो दिस इज़ द ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन एंड बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ योर डायाफ्राम, ठीक है। तो ये आपका एक स्मॉल टॉपिक है कि इसको कैसे वर्क करता है, बेसिकली डायाफ्राम होता क्या है, ठीक है। इसके डायग्राम को रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली जो मेम्ब्रेन होती है वो हमारे इलास्टिक मटेरियल से बनी होती है, ठीक है। उसमें जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर अप्लाई करने के कारण हमारे उस मेम्ब्रेन में हमारा बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन होगा या एक्सपेंशन होगा, ठीक है। वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा या आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये डिपेंड करेगा आपका एक्सटर्नल प्रेशर कितना अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर आपका रेफरेंस प्रेशर से ज़्यादा है तो आपका मेम्ब्रेन का जो शिफ्ट होगा वो उस डायरेक्शन में होगा, एक्सटर्नल प्रेशर के साइड में। और अगर रेफरेंस प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है तो वो आपका किस में शिफ्ट होगा, वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ द ओवरऑल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर डायाफ्राम, ओके। तो डायाफ्राम कैसे वर्क करता है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डायाफ्राम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखी। सो इन टूडेज लेक्चर वी हैव कवर्ड द व्हाट थिंग्स वी हैव कवर्ड। हमने देखा टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गॉजेस देखा था, ठीक है, कितने टाइप्स के स्ट्रेन गॉज होते हैं, ठीक है। हमने बेसिकली जो डेफिनेशंस देखी थी गॉज फैक्टर की, ठीक है, गॉज फैक्टर की फाइनल इक्वेशन क्या मिली थी वो सारी कवर की। फिर नेक्स्ट हमने देखा था डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है, विद यूजिंग एलवीडीटी हमने प्रेशर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया था, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में, ठीक है। तो प्रेशर हैज़ बीन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज, ओके, विद द हेल्प ऑफ योर डायाफ्राम यूजिंग एलवीडीटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्लास, ओके। थैंक यू क्लास।